हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मशीन्स ऑफ आईसीएसई फिज़िक्स क्लास 10। ठीक है, तो मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे। मशीन क्या होती है, उसका यूज़ क्या है, उसका कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ मशीन पढ़ेंगे। सिंपल मशीन में हम लेबर और पुली की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मशीन की डेफिनेशन 3 इडियट्स में भी आपने सुनी होगी। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा डिवाइस जो हमारा काम को इजी कर दे, वो मशीन है। ठीक है, तो लेकिन कैसे करेगी काम इजी, उसको देखेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन, सलीना की लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इट इज़ आवर common experience that it is easier to open a nut by the use of a wrench than to open it by hand. It is difficult to pull up a bucket or water directly from a well, but it becomes मच ईजियर टू पुट इट अप विद द यूज़ ऑफ अ पुली। ठीक है, तो एक नट को ओपन करना है, हाथ से ओपन करना डिफ़िकल्ट होगा, रेंच की हेल्प से ओपन करना इजी होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बकेट है, बकेट को डायरेक्टली कुएं से पानी निकालना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपने देखा होगा पुली लगी रहती है वहाँ पर कुएं में। ठीक है, तो उस पुली में रोप हम उससे पास करके उससे रोप पानी निकालना ईजी होता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। सिमिलरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट अ हैवी ब्लॉक बाय पुशिंग इट, बट इट बिकम्स ईजियर टू शिफ्ट इट बाय यूजिंग अ क्रो बार। ठीक है, तो हम हाथ से एक हैवी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक क्रो बार की हेल्प से पुश करेंगे तो ईजी होगा। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हो सारे एग्जांपल। ओके, आगे हम इन डायग्राम को देखने वाले हैं वैसे लिवर में। ठीक है, जैसे क्रो बार की हेल्प से देखो एक ब्लॉक को मूव करना ईजी होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि हम एक स्पून को ओपन कर रहे हैं लिड की हेल्प से, एक स्पून की हेल्प से लिड को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ईजी हो गया। स्पेड की हेल्प से हम मिट्टी को हटा रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मेटल शीट को काटे शेयर की हेल्प से। ओके, तो देखो ये सारी क्या कर रहे हैं, हमारा काम को ईजी कर रहे हैं, इसमें हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, बकेट वाला एग्जांपल ही मैंने आपको दिया। ठीक है, तो सब में देख रहे हैं हमारे काम, हमारे हेल्प कर रही है डिवाइसेस, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ओके, जो हमारा काम को ईजी करे वही मशीन है। ओके, नाउ फंक्शन एंड यूजेस ऑफ अ मशीन। द वेरियस फंक्शन ऑफ अ मशीन आर यूजफुल टू इन 4 वेज। 4 तरीके से मशीन हमारे हेल्पफुल है। ठीक है, पहला तरीका देखो, इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग द लेस एफर्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सबसे पहला जो बहुत कॉमन है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट कम लगाएंगे और हम उस कम एफर्ट से ज़्यादा लोड उठा पाएंगे, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, जैक। ठीक है, जैसे कि कार को लिफ्ट करना है, जो मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, वो कार को उन्हें लिफ्ट करना है नीचे, वो कार के जो भी उनको ठीक करना है उसमें। ओके, तो वो जैक का यूज़ करते हैं, है ना। हाथ से कार उठाना कितना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जैक की हेल्प से, ठीक है, बहुत इजीली कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं। अ बार इज़ यूज टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन। ओके, सिमिलरली एक बार की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक हैवी स्टोन को उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वो देखा था, जिस क्रो बार देखा था, उसकी हेल्प से स्टोन को उठाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप एक बार विजुलाइज करोगे इसको, एनिमेशन इसका वीडियो देखोगे एक बार, तो और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक दे दूँगा उन सारे इन सब के वीडियोज़ के, जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा जैक का। ठीक है, क्रो बार का, स्पेड का। वैसे स्पेड वगैरह आपने देखा ही होगा, जैक वगैरह में भी आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख के आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पेड इज़ यूज टू टर्न द सॉइल। स्पेड अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो सॉइल को टर्न करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। कम एफर्ट में हम मिट्टी खोद पाएंगे। पुलिस का बताया हमने, पुलिस की हेल्प से हम हैवी लोड को लिफ्ट कर पाएंगे कम फोर्स लगा के। इन सारे एग्जाम्पल में क्या है, एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है लोड से। ठीक है, लोड सपोज लोड बोल रहा हूँ मैं 20 kg है। ठीक है, 20 kg है, तो लोड हमें 20 kg से ऑब्वियसली कम लगाना पड़ेगा। ओके, 20 न्यूटन, सॉरी, वेट जो एफर्ट है वो फोर्स है, 20 न्यूटन है सपोज। ठीक है, लोड तो 20 न्यूटन के लिए मे बी 10 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे नंबर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एफर्ट कम लगेगा, लोड ज़्यादा होगा, तो ऐसी मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलेंगे। ठीक है, जिसमें एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा, लोड ज़्यादा उठा पाएंगे कम लोड से। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैक हो गया, क्रो बार हो गया, स्पेड हो गया, पुली हो गया। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन, दूसरे टाइप में कैसे मशीन यूज़ होती है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को कन्वीनियंट पॉइंट पे चेंज करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल देखो बाईसाइकिल का। ठीक है, द रियर व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ चेन जॉइंट टू अ टू-टेड व्हील बाय अप्लाइंग द एफर्ट ऑन द पैडल अटैच विद इट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पैडल तो क्या लगा रहे हैं हम, ठीक है, पैडल तो यहाँ पर लगा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, और पैडल आगे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन और इसका जो हमने क्या किया, एफर्ट को कहाँ पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, वो पीछे रियर व्यू में, उसका इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है इफेक्ट उसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफर्ट को एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को कन्वीनियंट पॉइंट में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने हिसाब से जहाँ पर हमें इजी पड़ेगा पैडल मारा वहाँ पर एफर्ट लगाया, लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा वो पीछे लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा बाईसाइकिल का इसका। ठीक है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज चेंज फ्रॉम रियर व्हील टू पैडल ना, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ से चेंज हो गया, रियर व्हील से, सॉरी नॉट रियर व्हील से, पैडल से एफर्ट में चेंज हो गया, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, रियर व्हील से पैडल में चेंज हो गया। ठीक है, लगाना कहाँ था, घुमाना किसको है, हमें रियर व्हील को घुमाना, पीछे वाले व्हील को घुमाना, लेकिन एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं हम, पैडल में लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज कर दिया। ये दूसरा टाइप हो गया, दूसरा एप्लीकेशन हो गया जिसमें हम मशीन को यूज़ करते हैं। तीसरा, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करना। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, पुली का एग्जांपल सबसे अच्छा है। ठीक है, ध्यान से देखना, आप इमेजिन करना इस चीज़ को, एक कुएं से जब पानी निकाल रहे हैं पुली से, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर डायग्राम आगे है पुली का, उससे देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जैसे देखो ये रहा यहाँ पर एक पुली, अभी सिंगल पुली की बात करेंगे। ठीक है, तो हम अगर बकेट, पानी का बकेट निकालें, कुएं से पानी का बकेट खींच रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे। ऊपर की तरफ फोर्स लगाना डिफ़िकल्ट है, क्यों है डिफ़िकल्ट, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, हम उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पुली ने क्या किया, इस पुली के थ्रू जब हमने रोप इसमें से अटैच करी, तो हम देखते हैं हमें फोर्स नीचे की तरफ लगाना पड़ रहा है। ओके, जो कि ईजी है। अब हम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये पुली का एक और एग्जांपल हो गया मशीन का, जिसमें हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। मशीन क्या करेगी, हमें फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगी। ओके, सो ये हमारा तीसरा यूज़ हो गया। देखते हैं इसे, इन चेंजिंग द डायरेक्शन एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, एफर्ट की डायरेक्शन कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज करने में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, इफ़ अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज़ लिफ्टेड अप फ्रॉम अ वेल विदाउट द यूज़ ऑफ अ पुली। ठीक है, तो बकेट मैंने इस एग्जांपल दे दिया। ये तो बाय यूजिंग अ सिंगल फिक्स पुली इट बिकम पॉसिबल टू लिफ्ट द बकेट फ्रॉम द वेल बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट अपवर्ड, सो दैट द पर्सन लिफ्टिंग इट में ऑल्सो यूज इज ओन वेट एज एफर्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो अपना वेट भी उस एफर्ट में काउंट हो जाएगा ना, उसका जो खुद का वेट भी है वो भी क्या करेगा, उसके एफर्ट में काउंट हो जाएगा। वो भी नीचे की तरफ लग रहा है और वो फोर्स भी नीचे की तरफ लगा रहा है, जो ईजी पड़ेगा। ओके, चौथा देखते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीजर का। ठीक है, हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, भले ही हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस केस में, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, रिजल्ट में स्पीड मिल जाएगी। जैसे कि सीजर का केस देखो, सीजर में क्या करते हैं, हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, बट जो आगे की ब्लेड्स है वो बहुत तेज़ चलती है, उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और काटती है फिर चीज़ों को, है ना, क्लॉथ को, पेपर को। ओके, सो चौथा क्या आ गया, फॉर ऑब्टेनिंग गेन ऑफ स्पीड। ओके, ग्रेटर मोमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मोमेंट ऑफ एफर्ट, एफर्ट का मोमेंट कम होगा, लोड का मोमेंट ज़्यादा होगा, एफर्ट में फोर्स ज़्यादा लगेगा लेकिन लोड की तरफ फोर्स कम लगेगा। ठीक है, सो नाउ when a pair of scissors is used to cut the cloth, its blade move longer on cloth while its handle move on a little। ठीक है, तो इसमें सीजर का एग्जांपल दिया, ब्लेड ऑफ अ नाइफ मूव लॉन्गर बाय अ स्मॉल डिस्प्लेस ऑफ हिज हैंडल ना, हैंडल को हम कम डिस्प्लेस करते हैं, नाइफ को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करते हुए, कोई काटते हुए। ठीक है, उसको हम कम मूव करते हैं, लेकिन नाइफ का आगे का पार्ट बहुत ज़्यादा मूव करता है। ठीक है, जैसे कि देखो, कोशिश करता हूँ बनाने की,
ओके, कुछ ऐसा ना, अच्छा नहीं बनेगा नहीं बट मुझसे, ठीक है, फिर भी समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखो ये वाला पार्ट को हम बहुत कम मूव करते हैं, ये ज़रा पार्ट पर ज़्यादा मूव होता है। ठीक है, इसमें कम एफर्ट, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा, सो नॉट लेस एफर्ट बट मूवमेंट ज़्यादा कम होगा यहाँ पर एफर्ट की तरफ, जहाँ हमने होल्ड किया है यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होगा। ठीक है, एफर्ट भले ही हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा ना। अभी हम देखेंगे कि एक जब भी हमें फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए होता है तो हमें उसमें गेन इन स्पीड को कंपनसेट करना पड़ता है, और जब हमें गेन इन स्पीड चाहिए तो हमें एज अ फोर्स मल्टीप्लायर में कंपनसेट करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे हम। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। 4 तरीके से जिसमें मशीन यूज़फुल होती है, 4 फंक्शन मशीन के क्या हो जाएंगे। पहला हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, कम एफर्ट में ज़्यादा लोड। दूसरा क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाना, ठीक है, चेंज कर देंगे मशीन की हेल्प से, क्या बोलते हैं, एफर्ट की डायरेक्शन कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तीसरा देखा हमने, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर देंगे, ठीक है, पुली का एग्जांपल देखा। और चौथा देखा वेलोसिटी गेन इन स्पीड, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ लोड ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, एफर्ट कम मूव करेगा, ठीक है, एफर्ट का मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट ऑफ लोड ज़्यादा होगा, जैसे कि सीजर का एग्जांपल देखो। तो ये 4 एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मशीन की डेफिनेशन हम इन चारों पॉइंट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या, A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force। पहला क्या यूज़ हो गया, लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को, ज़्यादा लोड को हम ओवरकम कर पा रहे, फोर्स मल्टीप्लायर का केस है ये वाला। ठीक है, एट सम पॉइंट वी अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, कम फोर्स में हम ज़्यादा लोड उठा पा रहे, सही, और कहाँ पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा के। ओके, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, है ना, ये भी हमने देखा था, बिल्कुल हमें उस जगह जहाँ पर हमारे इजी पड़ेगा फोर्स लगाना, वहाँ लगाएंगे। ओके, और या फिर क्या होगा, डिज़ायर डायरेक्शन की बात भी हमने की थी, ठीक है, हम चाहते कि नीचे की तरफ फोर्स लगाना इजी, तो नीचे की तरफ लगाएंगे मशीन की हेल्प से। और एक और चीज़ बात की थी, गेन इन स्पीड ऑब्टेन करने के लिए, सीजन में बात की थी। तो आई होप ये डेफिनेशन बहुत इजीली अब क्लियर है। मशीन है, डिवाइस है, जो 4 जो हमने यूज़ पढ़े वही इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। A machine कैन नॉट बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लाई एज अ स्पीड मल्टीप्लाई साइमल्टेनियसली। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाह रहे हो कि मशीन को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर भी यूज़ करना चाह रहे हो उस गेन में, मतलब आप चाह रहे हो कि कम एफर्ट में लोड भी ज़्यादा उठा लो आप उससे, और एफर्ट भी ज़्यादा मूव कर रहा है, सॉरी हाँ, एफर्ट कम मूव कर रहा है और लोड ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक ना एक को कम करना पड़ेगा, मतलब अगर मैंने अभी आगे डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो मशीन के लिए हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म है लोड। लोड क्या होता है, द रजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन, है ना। तो जो भी रजिस्टिव फोर्स है, जो भी अपोजिंग फोर्स है, जैसे कि अब एक कोई सामान उठा रहे हैं हम, तो वो लोड हो जाएगा। ठीक है, जिसके अगेंस्ट भी हम एफर्ट लगाएंगे बेसिकली, ठीक है, जो भी अपोजिंग फोर्स होगा, रजिस्टिव फोर्स होगा, वही हमारा लोड हो जाएगा मशीन के लिए। एफर्ट क्या हो जाएगा, तो जो फोर्स हम लगाएंगे लोड को ओवरकम करने के लिए, है ना, कोई सामान उठा रहे हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, वो एफर्ट हो जाएगा। ई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ई से, और लोड को कैपिटल एल से। थर्ड देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। द रेशो ऑफ द लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। इन दोनों का रेशो, किसका, लोड का और एफर्ट का, इसको ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, इन दोनों का रेशो। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, मैकेनिकल, देखो अगर लोड ज़्यादा है, सपोज लोड 20 है, अब यूनिट को छोड़ दो, लोड 20 है, एफर्ट 10 है, एम ए कितना आएगा, आप बोलोगे 20/10 तो 2 होता है, 2 आ गया। एम ए 1 से बड़ा आ गया, ध्यान रखना, एम ए 1 से बड़ा आ गया, तो इस तरह की मशीन को हम बोलेंगे एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ हो रही है मशीन। ठीक है, जिसमें हम कम एफर्ट में, है ना, लोड तो एफर्ट तो 10 था, ये लोड 20 था, जिसमें 10 में 20 उठा रहे, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, 1 से बड़ा। तो जब भी एम ए, ध्यान रखना, एम ए की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो वो फोर्स मल्टीप्लायर का केस है। जैसे कि किसका, अभी हम टाइप्स ऑफ पुली देखेंगे, मूवेबल पुली, तो मूवेबल पुली वाले आ जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्या देखा, जैक वाली बात की, हमने जैक को देखा। ठीक है, कार को लिफ्ट करने के लिए जो था। ओके, है ना, और ऐसे एक और भी एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें हम फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं मशीन को। ठीक है, लीवर की बात ऑब्वियसली होगी यहाँ। इसके बाद और अगर मैं और एक और चीज़ अगर मैं पूछूँ, इसका जो यूनिट होगी एम ए की, वो क्या होगी,
कुछ यूनिट होगी इसकी क्या? लोड का तो वेट है, एफर्ट भी वेट है, तो ये तो फोर्स है, दोनों इनकी न्यूटन न्यूटन है, तो दोनों की न्यूटन है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी कोई रेशो बात होती है, रेशो की बात होती है फिजिक्स में, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो एम ए इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई नो यूनिट है, इट हैज़ नो यूनिट। ओके, तो एक बात मैंने कर दी, दूसरी बात भी कर लेते हैं फिर। अगर एम ए 1 के छोटा है या 1 से छोटा है, मतलब देखो एग्जांपल, लोड है 10, एफर्ट है 20। लोड है 10, एफर्ट है 20, ठीक है। 10 लोड और एफर्ट 20। एफर्ट ज़्यादा लगा रहा हूँ, लोड कम। 20 एफर्ट लगाने पे 10 ही लोड उठा पा रहा हूँ। ऐसा मशीन का कोई यूज़ है क्या? ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ और कम ही लोड उठ रहा है, ठीक है। तो बेकारी मशीन है ऐसी, तो फिर ना ऐसी मशीन तो यूज़ ही नहीं करेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं है, करेंगे यूज़ ऐसी मशीन का। और वो कौन सी मशीन है? वो सीज़र है। सीज़र में हम ऐसा करते हैं, ठीक है, एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं और लोड कम उससे लिफ्ट होगा या फिर मूव होगा, ठीक है। लिफ्ट होगा ज़्यादा अच्छा टर्म बोलना है, क्योंकि मूवमेंट की बात भी करते हैं। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? देखो उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि एफ़र्ट, भले ही मैं एफ़र्ट ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एफ़र्ट जो आर्म है ना, जो सीज़र की बात करूँ, सीज़र में जहाँ पर मैंने होल्ड किया सीज़र को, वो कम मूव कर रहा है। देखना ध्यान से आज, ठीक है, जो बड़ी वाली सीज़र होगी उसमें देखना, ठीक है। तो उसमें आप जहाँ पर हाथ पकड़ रखा है आपने सीज़र को, है ना, होल्ड किया है, वो पार्ट बहुत कम मूव करता है, ठीक है, ठीक है। और जो ये लंबा वाला पार्ट होता है, ब्लेड्स वाला, लंबी वाली सीज़र की बात कर रहा हूँ, जो छोटी वाली होगी उसमें तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। बट इसमें देखना, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ये पार्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसमें एम ए क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, ओके। और ये एज अ वेलोसिटी गेन इन स्पीड का काम करेगा ऐसी मशीन, ठीक है। सीज़र का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसको समझने के लिए, ओके। और फिर इसके बाद एक तीसरा केस भी आ जाएगा, एम ए 1 है। एम ए 1 वाला केस कहाँ पर यूज़ होगा? उसका कुछ यूज़ है फिर से? तो आंसर है कि उसका ना वेलोसिटी रेशो भी नहीं होगा, वो नहीं, सॉरी आई मीन गेन इन स्पीड भी नहीं होगा, फोर्स मल्टीप्लायर भी नहीं होगा। ऐसी मशीन का सबसे एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। देखो एक वेल है, वेल से हम क्या कर रहे हैं, पुली के हेल्प से मैंने ये सिंगल फिक्स पुली, अभी बात करेंगे फिक्स पुली क्या होती है, मूवेबल क्या होती है, ठीक है। फिक्स पुली यहाँ पर मैंने लगा दी, वेल में लगी होती है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा हूँ। कितना वेट उठाना है? तो बाल्टी, सपोज ऐसे नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 40 वेट उठाना है, ठीक है। कितना फोर्स लगा रहा हूँ मैं? 40 ही फोर्स लगा रहा हूँ, 40 ही फोर्स लगा रहा हूँ और 40 ही वेट उठा रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा हो रहा है इसका, ठीक है। तो बस डायरेक्शन चेंज हो जा रही है ना। इसमें देखो डायरेक्शन यहाँ नहीं लगाना, फोर्स इधर लगाना पड़ता, तो मेरा वेट भी मेरी हेल्प करेगा उसको नीचे करने में, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में थियोरेटिकली क्या है, थियोरेटिकली एम ए कितना आ जाएगा? एम ए 40/41 आ जाए थियोरेटिकली। तो जहाँ भी एम ए 1 है तो वहाँ पर मशीन किस में यूज़ होगी? चेंज इन डायरेक्शन। इसका एग्जांपल यही दे रखा है बुक में कि चेंज इन डायरेक्शन में यूज़ होगी जहाँ भी एम ए 1 है। तो क्लियर हो गया ना 3 पॉइंट। जब एम ए 1 से बड़ा है तो फोर्स मल्टीप्लायर, एम ए 1 से छोटा है तो गेन इन स्पीड, और एम ए 1 के बराबर है तो हो जाएगा चेंज इन डायरेक्शन में पुली वाला केस है। लेकिन फिर से ध्यान रखना, अभी हम एक और बात करेंगे, ये सारे आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं हम, आइडियल मशीन की, जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जो बुक में पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में बहुत सारी और चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअल मशीन थोड़ी अलग होगी, उसमें एम ए की वैल्यू वेरी करेगी। अभी के लिए याद रखो, एम ए 1 है, 3 केस मैंने बता दिए, समझ जाओ, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वही लिखी, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। वाइल यूजिंग अ मशीन टू ओवरकम अ सर्टेन लोड इफ़ द एफर्ट नीडेड इज लेस देन द लोड द मशीन एज अ मैकेनिक एडवांटेज ग्रेटर देन 1, है ना। तो बेकार चीज़ें जो मैंने भी बताया वही लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नो यूनिट भी कोई नहीं है, वेलोसिटी रेशो, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेलोसिटी रेशो। क्या होता है वेलोसिटी रेशो? तो रेशो किसका, नाम से पता चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। जिस वेलोसिटी से एफर्ट मूव करेगा और अपॉन जिस वेलोसिटी से लोड मूव करेगा। फिर से याद कैसे रखोगे? एम ए याद रखो, लोड ऊपर आता है, एम ए में लोड ऊपर आता है, एफर्ट नीचे आता है, एम ए में लोड ऊपर आता है, एफर्ट नीचे आता है, एम ए में लोड ऊपर आता है, एफर्ट नीचे आता है, एम ए में लोड ऊपर आता है, एफर्ट नीचे आता है। तो याद हो गया होगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशो में क्या होगा? देखो वेलोसिटी रेशो में एफर्ट ऊपर आएगा, एफर्ट में भी क्या,
वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ऊपर आएगा, ठीक है। एम में लोड ऊपर, वेलोसिटी रेशियो में वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ऊपर, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। अब देखो आगे एक और फॉर्मूला बन जाएगा जो हम जनरली क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। ऐसा कैसे हुआ देखते हैं। आपको पता है ना, सपोज़ मैं बोलता हूँ कि कितना डिस्टेंस मूव किया लोड, फिर से एग्जांपल से बताऊँ। देखो फिर एग्जांपल ना, पुली वाला एग्जाम मैं पीछे आगे नहीं जाऊँगा, मैं अपन यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक रफली एक आइडिया के लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं और वीडियोस बना सकूँ आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 की। ओके, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, आगे वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन में। तो देखो फिर इसके बाद तो ये रहा पुली। ओके, पुली में देखो ये रो बानी सिंगल फिक्स पुली की बात कर रहे हैं अभी हम देखेंगे क्या होता है सिंगल फिक्स पुली। तो ये लोड लगाया है ना, जो भी वेट है बकेट है जिसको हमें लिफ्ट करना है। अब मैंने यहाँ रोप को खींचा, ठीक है, रोप को खींचा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। कम हो गया क्या, कम हो गया तो अपने हिसाब से 1 मीटर ले लेना, जो भी आपको करना है। 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। 50 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। जो नंबर देख लेना हम ना, अब समझ रहे हैं हम चीज़ों, ठीक है। प्रैक्टिकली नंबर ये अपने हिसाब से हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें अलग होगी, ठीक है। तो नंबर मैं क्या ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मैंने इसको रोप को नीचे खींचा। तो मुझे ये बताओ कि ये इस तरफ से ये लोड ऊपर कितना जाएगा, एफर्ट मैंने नीचे रोप को नीचे खींचा 10 सेंटीमीटर, ये ऊपर कितना जाएगा। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, ये भी तो ऊपर 10 सेंटीमीटर ही जाएगा, है ना। तो इसको जो लोड की तरफ से ये ऊपर मूव किया, इसको बोलेंगे डिस्टेंस मूव बाय लोड, इसको बोलेंगे क्या, डिस्टेंस मूव बाय लोड, और इसको बोलेंगे डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे बताओ, क्या ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे। ऐसा होगा कि ये रोप अलग मूव करेगी, ये थोड़ी देर बाद मूव करेगा। एफर्ट मैंने लगाया कि रोप को खींच दिया, फिर कुछ सेकंड बाद वेट करता हूँ तब ये ऊपर आता है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। ऐसा दोनों एक साथ होगी, साइमल्टेनियसली होगी एक साथ, एक ही रोप है क्योंकि, ठीक है। तो टाइम दोनों के लिए सेम नहीं होगा, दोनों के लिए टाइम सेम ही होगा इसलिए। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मूव बाय लोड अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अभी हमने देखा, ये वेलोसिटी अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी और लोड, इसकी वैल्यूज पुट करी, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। आई होप क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, रेशियो है किसका, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड, ठीक है। अब समझो फिर से, ठीक है। फिर से तीन केस आ जाएंगे, ठीक है। पहला केस फिर से, ठीक है। जब जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं। तो जिसमें क्या हुआ, जो सिंपल से पुली की बात की, फिक्स पुली की, 10 सेंटीमीटर मैंने ऊपर खींचा रोप को, और लोड की तरफ से भी 10 सेंटीमीटर ही ऊपर वो आ गई, ठीक है। लोड 10 सेंटीमीटर ऊपर मूव किया, ये 10 कितना आ गया, VR1 आ गया, VR क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसी मशीन किस में यूज़ होती है, फिर से अभी हमने जो देखा था, ये मशीन किस में यूज़ हो रही है, पुली वाली, ये जो वेल में लगी हुई। तो एक ही काम है इसका, तो डायरेक्शन चेंज करने का, ठीक है। तो डायरेक्शन तो याद रखना, MA1 VR1 क्या काम होगा मशीन का, चेंज इन डायरेक्शन, है ना, चेंज ऑफ एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब उसके लिए हमें थोड़ी पुलिस वगैरह आगे जब हम मूवेबल पुली पढ़ेंगे तो वो समझना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे का पढ़ रखा है आपने तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो आगे वो क्लियर हो जाएगी वैसे चीज़ें। अगर अभी ये चीज़ नहीं क्लियर होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना इस चीज़ को, ठीक है। ये आइडिया गलत है बट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी हम क्या है, चलो बता ही देता हूँ, मूवेबल पुली, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, ये फिक्स पुली है और ये मूवेबल पुली है ना। अभी मूवेबल पुली जो मूव कर सकती है ना। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, जब हम क्या करते हैं, जब यहाँ रोप को खींचते हैं, ठीक है। अगेन इसके लिए ना मैं एनिमेशन डाल दूंगा, एक एनिमेशन वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है ना जो देख के समझ में आती है। ओके, तो यहाँ एफर्ट की तरफ से मैंने खींचा इसको, कितना खींचा रोप को,
4 सेंटीमीटर खींचा, कितना खींचा, 4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। तो जब मैंने 4 सेंटीमीटर खींचा, मैं क्या देखता हूँ, लोड ना यहाँ पर लगा रहेगा, इसमें लोड कितना ऊपर आया, ठीक है, लोड कितना ऊपर आया, अभी ट्रस्ट करना मुझे, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा ट्रस्ट तो ये वीडियो लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर नीचे खींचा, ये लोड ऊपर जस्ट 2 सेंटीमीटर ही आया, ठीक है। तो एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, सॉरी एफर्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है, एफर्ट का डिस्टेंस ज़्यादा मूव हो रहा है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट ज़्यादा है, डिस्टेंस मूव बाय लोड कम है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट ज़्यादा है, ये 4 है, ये 2 है, कितना आ गया, VR2 आ गया, VR2 आ गया। तो इस केस में जो हमारी पुली है वो कैसे वर्क करेगी, ठीक है, जो हमारी मशीन है वो कैसे वर्क करेगी, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। आप बोलोगे MR जब 2 था, MR जब 1 से ज़्यादा था तब भी फोर्स मल्टीप्लायर था, बिल्कुल तब भी फोर्स मल्टीप्लायर था। VR जब 1 से ज़्यादा है तब भी क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। तो ध्यान रखना, MA 1 से बड़ा है, MA मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है और VR 1 से बड़ा है। तो दोनों ही बात क्या बता रहे हैं, दोनों ही बात क्या बता रहे हैं कि मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ हो रही है। मशीन किस में यूज़ हो रही है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, और फिर तीसरा केस क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो, जिसमें DL है ना, लोड ज़्यादा मूव करेगा, ओके, लोड ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि ओके, मैंने इसमें एग्जांपल ये थोड़ा सा आई थिंक, हाँ सही दिया है मैंने, बिल्कुल सही दिया, ठीक है। और अगर क्या हो जाता है, ठीक है, अगर क्या हो जाता है, डिस्टेंस मूव बाय लोड ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा मूव कर रहा है और एफर्ट जो आर्म है वो कम मूव कर रहा है, जैसे सीजर में होगा ऐसा, ठीक है, सीजर में होगा ऐसा। सीजर में क्या होगा, बहुत अच्छी सीजर तो बनी नहीं है, ठीक है, लेकिन इमेजिन कर सकता हो कि अच्छी सी सीजर है, ओके, सीजर तो लग रही है ना एटलीस्ट, ओके। नाउ तो इसमें क्या हुआ, देखो ये ना लोड वाला आर्म, तो ये लोड यहाँ पर है जहाँ पे कटिंग करनी है हमें, ओके। तो ये सपोज़ कितना मूव किया, सपोज़ ये ब्लेड कितना मूव किया, 4 सेंटीमीटर मूव किया, लोड आर्म 4 सेंटीमीटर मूव किया, एफर्ट आर्म कितना मूव किया, ठीक है, बस 2 सेंटीमीटर मूव किया, या चलो 1 सेंटीमीटर मूव किया, ठीक है। तो फिर से वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, D कितना है, D 1 है, DL कितना है, 4, 1/4, 1 से कम है कि ज़्यादा है, VR 1 से कम है या ज़्यादा है, तो आप बोलोगे VR 1 से कम है, और VR 1 से कम होगा, VR 1 से कम होगा तो क्या होगा, तब मशीन, सीजर किस में था, सीजर कैसे यूज़ हो रही थी, एज अ गेन इन स्पीड, ऐसी मशीन जो गेन इन स्पीड देगी हमें, तो गेन इन स्पीड में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो सीजर गेन इन स्पीड यूज़ होता है, VR जब 1 से कम है तो तब उस केस में क्या होगा, ये गेन इन स्पीड देगी। MA जब 1 से कम था तब क्या था, तब भी गेन इन स्पीड था, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, MA चेंज होगा आइडियल के लिए, एक्चुअल के लिए, अभी देखेंगे एक्चुअल मशीन आइडियल मशीन क्या है। VR चेंज होगा क्या, नहीं, VR फिक्स है, VR फिक्स है, एक्चुअल आइडियल दोनों के लिए सेम ही है VR, ठीक है। तो ज़्यादा रिलायबल है VR से हम श्योर हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा 2 ही देगा, 3 देगा, फिक्स रहेगा, उस मशीन के डिज़ाइन में डिपेंड करता है VR, ये क्वेश्चन आता भी है, ओके। अभी इस एक्सरसाइज में है भी, ये पढ़ोगे जब एक्सरसाइज तब देखोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये सारी चीज़ें ये लिखी है, आप एक बार पढ़ सकते हो इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगेन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट क्या है, वर्क इनपुट की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय द मशीन बाय द एफर्ट, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, एफर्ट जो काम करेगा, ठीक है, एफर्ट जो काम करेगा, अपने सेकेंड चैप्टर वर्क पढ़ लिया है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस एफर्ट इज वर्क। तो एफर्ट जो वर्क करेगा वो वर्क इनपुट हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय एफर्ट इज वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क डन बाय लोड, ठीक है। तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक है। तो मशीन में जो लोड में जो वर्क करेगा, है ना, लोड के द्वारा जो वर्क होगा, ओके, लोड पे जो वर्क होगा वो हो जाएगा वर्क आउटपुट, W आउटपुट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है,
एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, देखते हैं एफिशिएंसी। पहले समझाता हूँ, एक आइडिया देता हूँ आपको एफिशिएंसी का। देखो हमारा ये मशीन ही है, बट थोड़ा सा अलग टाइप में समझेंगे इसको। आपके घर में, हम सब के घर में क्या है, बल्ब है। ओके, सो बल्ब क्या करता है, बल्ब किस एनर्जी से चल रहा है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है बल्ब। ठीक है, इस बात से तो एग्री करते हो ना। और कौन सी एनर्जी दे रहा है हमें, लाइट एनर्जी दे रहा है बल्ब, है ना। पहले CFL था, ठीक है, अब LED बल्ब है, ठीक है। लेकिन दोनों लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे थे और लाइट एनर्जी दे रहे थे। मैकेनिज़्म अलग अलग है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन लाइट एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं। ओके, तो इनपुट एनर्जी कौन सी हो गई, इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, आउटपुट एनर्जी लाइट एनर्जी। मुझे बताओ, सपोज इमेजिन करते हैं सिंपल नंबर में, ठीक है, मैंने उसको 100, सपोज जो बल्ब है 100 इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, 100 इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहा है। और तो कितनी वो लाइट एनर्जी दे रहा है, कितनी लाइट एनर्जी दे रहा है, क्या 100 ही दे रहा है वो, क्या 100 ही दे रहा है? एक्चुअल में पूछ रहा हूँ मैं, रियल केस में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इससे पहले आंसर करने से पहले, फ़ैन चल रहा है ना आपके घर में, फ़ैन, तो फ़ैन 100 इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है सपोज। वर्क इनपुट क्या है, ये एनर्जी इनपुट क्या है उसका, 100, ठीक है। क्या वो 100 ही काम करके देगा आपको, 100 ही एनर्जी आउटपुट में देगा, ठीक है। तो आप सब ने बोला ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है उसमें, ठीक है। तो कुछ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर ले हम। अभी तक तो हम नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ और में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बट 100% तो नहीं हो सकता कि 100% कन्वर्जन रेट नहीं हो सकता। एक बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा हुआ भी है वैसे तो, बट ज़्यादातर चांसेस क्या रहते हैं, है ना, ये अच्छा एग्जांपल नहीं हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ बॉल वो मिस कर देगा ना। वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। ओके, तो इसीलिए तो वही बताएगा एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है कोई, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग पढ़ते कोई एग्जांपल है, फिर से आई डोंट थिंक ये गुड एग्जांपल, बट मुझे अच्छा लगेगा ये समझाने में, तो आपको भी सुनना पड़ेगा। ओके, तो वो क्या है कि हम सब पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हो, ठीक है, तो हम कोशिश तो करते, जैसे 4 आवर्स पढ़े हमने ना, सपोज आप आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने 4 आवर्स पढ़े, ठीक है, 4 आप कॉपी लेके बैठे, बुक्स लेके बैठे, क्या 4 आवर तक आप कंसंट्रेट कर पाए, 4 आवर कंसंट्रेट कर पाए? 1 मिनट तो ऐसा हुआ होगा ना जब कंसंट्रेट नहीं हो पाया, ठीक है। किसी का तो हो सकता है कि 1 ही मिनट कंसंट्रेट हो पाया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि 4 घंटे कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, तो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसी मशीन की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मतलब जितनी एनर्जी वो ले रहा है उतनी ही वो आउटपुट वर्क करके दे रहा है, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वेस्ट करेगा, ठीक है। ओके, नाउ तो यही एफिशिएंसी है। तो क्या है एफिशिएंसी, आप समझते हैं इसका कैसे, इसकी रेशियो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन लोड, रेशियो ऑन द वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, ठीक है। लोड पे जो वर्क हुआ, लोड पे जो वर्क हो, लोड तो क्लियर हो गया था ना, लोड पे जो वर्क हुआ अपॉन हमने जो एफर्ट ने जो मशीन पे वर्क किया, लोड पे जो वर्क हुआ, एफर्ट में जो वर्क किया, ठीक है। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल बल्ब वाला देखो, ठीक है, बल्ब में 100 एनर्जी, क्या एनर्जी हमने दी उसको, ठीक है, या उसने ली, उसने, ठीक है, इनपुट हो गया वर्क एनर्जी, वर्क इनपुट हो गया, एनर्जी इनपुट हो गया, और उसने आउटपुट में क्या दिया, जितनी भी एनर्जी हमें कर लाइट एनर्जी दी, ठीक है, 80 जूल दी, 70 जूल दी, ठीक है। पुली में देखो, पुली में क्या किया मैंने 100, ठीक है, एफर्ट कितना लगाया, 10 एफर्ट लगाया, और उससे वर्क कितना किया मैंने पुली पे, 100 वर्क किया मैंने पुली पे, कितना किया 100 वर्क किया, खींचने में 100 वर्क मैंने किया मैंने, ठीक है। 100 एनर्जी कंज्यूम हुई, तो 100 एनर्जी वर्क किया मैंने, 100 जूल लिया मैंने, वर्क किया। तो क्या मैं पूरे के पूरे 100 जूल वर्क लोड पे होगा,
क्या 100 जूल वर्क होगा लोड पे? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी का, इसलिए 100% एफिशिएंसी नहीं आ सकती मशीन पे, ठीक है। तो ये रेशो है, तो ये ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ग्रीक वर्ड है ईटा, क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ओके। और परसेंटेज में इसको डिनोट करना है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा, ओके। अगेन ये रेशो है तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो क्या कोई मशीन 100% एफिशिएंट हो सकती है? तो आंसर है बस बुक में हो सकती है, वो थियोरेटिकली हो सकती है, उसको हम बोलेंगे आइडियल मशीन, ठीक है। और रियल लाइफ में, एक्चुअल में कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसको डिटेल में। नोट है एक इम्पॉर्टेंट नोट, द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट of the moving parts of a machine at a given design have no effect on its velocity ratio but decreases both its mechanical advantage and efficiency। फ्रिक्शन तो होता है ना, मशीन के डिफरेंट पार्ट कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं, पुली कांटेक्ट में है उसके रिम के, ठीक है, और उसका जो वेट है, मूविंग पार्ट का जो वेट है, ठीक है, क्या इनका इफेक्ट वेलोसिटी रेशियो में पड़ेगा, फ्रिक्शन का इफेक्ट? तो आंसर है नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन किस पे पड़ेगा? मैकेनिकल एडवांटेज पे पड़ेगा, और किस पे पड़ेगा? एफिशिएंसी पे पड़ेगा, इनको डिक्रीज़ कर देंगे ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए वो मैंने बताया था MA2 अगर है भी रियल का केस में 2 से कम होगा वो, अभी न्यूमेरिकल में भी आप चीज़ देखोगे। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ जाएंगे फिर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करते हो उस चीज़ की तो मैं आगे कंटिन्यू कराऊँगा, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन, आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ मशीन भी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, मैं थक गया हूँ, ठीक है। सो आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं मशीन को कंटिन्यू करूँ, ठीक है, जो भी चैप्टर आप चाहते हो 10th क्लास का फिज़िक्स का, उसको मैं कंप्लीट कर दूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो यही था इस मशीन में, हमने आज मशीन के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टर्म्स देखे कुछ, MAVR बहुत इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, MAVR के बारे में जो था 3 चीज़ें, वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मशीन भी इंपॉर्टेंट होती है कि आइडियल मशीन के लिए वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट बराबर होता है, या पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होता है, या आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी बराबर होती है आइडियल मशीन के लिए। आइडियल मशीन मैंने अभी ये समझाया आपको, मैंने ये बता ही दिया एक तरह से आपको, ठीक है। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मशीन, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज़ आएगा। और यहाँ से हम आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन को भी डिफाइन कर देंगे। आइडियल मशीन जिसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में, ठीक है, बुक्स में पढ़ेंगे बस। एक्चुअल मशीन में क्या होगा, एक्चुअल मशीन में कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी होगी ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। और ये लॉस ऑफ एनर्जी 3 रीज़न से हो जाएगी, और कौन से रीज़न है, मूविंग पार्ट्स आर इन आइदर वेटलेस और स्मूथ, ठीक है। तो मूविंग पार्ट्स वेटलेस नहीं है, स्मूथ नहीं है, उनमें फ्रिक्शन है बेसिकली, ठीक है, तो उस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रिंग जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अभी डाउन क्लास में पढ़ोगे इसको, जो बेसिकली अपने शेप को रिगेन कर ले, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, तो उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। डिफरेंट पार्ट परफेक्टली रिजिड नहीं है ना, रिजिड का मैंने आपको मतलब पहले फोर्स वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आएंगे पार्ट्स में, ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इन सबको एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इसकी एनर्जी, इसका जो लोड वर्क आउटपुट होता है वो वर्क इनपुट से कम आएगा हमेशा, और एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, 100% से कम होगी, ठीक है। फिर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगेन फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस वीडियो, जिनको भी ये वीडियो हेल्पफुल लग सकती है, आपको लगता है, ओके। कमेंट में करके बिल्कुल बताना कि किस चैप्टर को कंटिन्यू करना है, किसको स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो भी फीडबैक आपका है उसको प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।